एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, ये बताएगा कि क्या लग रहा है आज ईरान ने अपनी तजावीज़ फिर से अमेरिका को भिजवा दी है पाकिस्तान के जरिए। कल ये तजावीज़ पाकिस्तान को मौसूल हो गई थी। पिछली मरतबा जो तजावीज़ आई थी उसमें ईरान ने यह कहा था कि फिलहाल हुर्मुज की ओपनिंग पर मुआहिदा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, बाद में अगले फेज के ऊपर न्यूक्लियर पर बात होगी, जो कि अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी थी। क्या लग रहा है अब की मरतबा न्यूक्लियर शामिल कर लिया होगा ईरान ने अपने मुज़ाकरात के अंदर, और उसमें क्या ईरान किस शर्त पे आ सकता है? जीरो एनरिचमेंट के ऊपर, या वो जो 400 किलोग्राम के करीब जो है 60% तक एनरिच यूरेनियम है वो किसी और मुल्क को मुंतकिल किया जाए या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए? क्या आपको लग रहा है मुमकिन तौर पर किस तरफ हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो स्पेकुलेशन है, क्योंकि किसी के पास वो मालूमात नहीं है कि जी हाँ। उनका सेकंड पैकेज जो है वो क्या है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो सीक्वेंशियल अप्रोच है वो चूंकि अमेरिका ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी है, तो अब शायद उन्होंने पैकेज कोई बनाया होगा जिसके अंदर शायद न्यूक्लियर डायमेंशन भी डाल दी होगी। और ईरान ने न्यूक्लियर के ऊपर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये पहले कंसेशंस दे चुके हैं। अब उनको अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त जो मुश्किल है वो ये है कि JCPOA 2015 वाला, उससे वो ऊपर जाना चाहते जी हैं। हाँ। तो उसको ऊपर अगर हो जाता है तो अमेरिका जंग अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके जंग बंद कर सकता है, ये हो सकता है। जिसका मतलब ये है, अब ये मैं जिस तरह कहा कि मुझे कोई मालूमात नहीं है, मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ उस तरह बाज़ाब्ता अब नहीं है, जी हाँ। इस वजह से। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ, अगर मैं डॉट्स को आपस में मिलाऊं तो शायद वो ये चाहेंगे कि हम JCPOA में जो कंसेशंस दी थी उससे थोड़ा ऊपर चले जाएं और 10-15 साल के लिए फ्रीज कर लें, और उसके बाद फिर अपना सिविलियन यूज के लिए एनरिचमेंट का प्रोसेस शुरू करें। और इस दौरान में जो एनरिच उनके पास मवाद पड़ा हुआ है, फिसाइल मटेरियल, वो रूस के हवाले या किसी के हवाले कर दें। तो उसमें ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक विक्ट्री साइन जो है मिल जाएगा, और साइमल्टेनियस लिफ्टिंग ऑफ दी टू ब्लॉकेट्स साथ में। मेरे ख्याल में वो अब शायद ये भी बीच में बात कुछ कहते नजर आए हैं मुझे कि वो अब एक कोई रीजनल अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं स्टेट ऑफ हर्मुज के ऊपर, विच मीन्स कि भाई इट्स नॉट जस्ट ईरान बट ऑल्सो ओमान। ओमान। जो उसका कुछ तो मुमकिन है उसकी भी कोई मॉडिफाइड वर्जन उन्होंने दी हो, कि ये हम खोलेंगे तो सही, लेकिन कोई रीजनल अरेंजमेंट्स होंगी जिसके तहत हम ओमान और ईरान आपस में बातचीत करेंगे और शायद टोल लगाएं या इस किस्म का कोई उन्होंने प्रपोजल रखी होगी। तो ईरानी भी एकदम से सारी कंसेशंस तो नहीं देते ना जी, कुछ नेगोशिएशन के लिए भी छोड़ते हैं। जी हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑफ रैंप देना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ताकि वो ये कह सके कि देखें JCPOA में जो हुआ था मैंने उससे ऊपर ले लिया है, चुनाचे बाकी तो मैं उनकी हर चीज तबाह कर चुका हूँ, एयरफोर्स, आर्मी, सही नेवी, है। चुनाचे मैं अब विक्ट्री डिक्लेयर करता हूँ। और जो है साइमल्टेनियस ब्लॉकेट्स हम उठा लेते हैं। मुझे कुछ इस तरह का एजाज चौधरी साहब, जो आज की एज वी स्पीक आज के दिन तक 18 दिन हो गए हैं, ईरान का जो है मुहासरा कर रखा है अमेरिकी नेवी ने। तो क्या समझते हैं आप आज के दिन जब दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जो भी हो रही है इनडायरेक्टली पाकिस्तान के जरिए ही हो रही है, लेवरेज तो अमेरिका के पास है, चूंकि ईरान तो बिल्कुल चौक ईरान को कर दिया है अमेरिका ने। आज दो जो ग्लोबल मैशत इस वक्त चौक हुई हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से, ईरान की तरफ से उसका दबाव तो ट्रंप साहब पे है ही है, पूरी दुनिया के ऊपर है। लेकिन ज्यादा दबाव आज जब बात हो रही है तो ज्यादा दबाव तो ईरान के ऊपर नहीं है अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से। मेरा ख्याल है जी दोनों पे है दबाव। देखें, ईरान के ऊपर ये याद रखिए कि उनकी जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बड़ी हाई है। हम्म। उसकी वजह ये है कि उनके पास ना वो पिछले 40 साल से सैंक्शंस में हैं, और उन्होंने वो और भी बर्दाश्त कर लेंगे, बॉम्बिंग भी बर्दाश्त कर लेंगे, ये चीज़ें भी कर लेंगे। उनके यहाँ ज़रा थोड़ा सा अमेरिका में मेरा मिस रीडिंग है, पहले भी मिस रीडिंग थी जिसकी वजह से जंग की उन्होंने। तो ईरान को उस तरह का आप ना समझें कि वो आराम से सरेंडर कर देंगे, वो करने वाली कौम नज़र नहीं आ रही है मुझे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी तो बड़ा दबाव है। अब आपने पीट हेगसेथ की सेनेट हियरिंग भी सुनी, जी हाँ। और आप देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर सवालात किए जा रहे थे। सर्वेज भी सारे ये बता रहे हैं कि अमेरिकी आवाम जो है वो इस जंग की हामी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी का भी प्रेशर होगा कि भाई इस जंग को कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इसको वाइंड अप कीजिए, ऐसा ना हो कि ये लटक जाए मामला और ये दोबारा एक और वियतनाम बन जाए हमारे लिए, तो ये बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए।
फिर उन्होंने प्रेसिडेंट शी के पास जाना है, अगर ये जंग बंद किए बगैर जाते हैं तो सारा का सारा जो एजेंडा है वो ये जंग ही होगा, और जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ये बैकफुट पे होंगे, क्योंकि चीनी जो है वो वाजे तौर पर ईरान की हमायत करते नजर आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ दबाव है। मैं ये नहीं कह सकता कि ईरान ज्यादा फंस गया है या अमेरिका ज्यादा फंस गया। मेरे ख्याल में दोनों की जरूरत है कि कोई ना कोई ऑफ रैंप मिले। क्योंकि और एक और जो बड़ी बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये मिस कैलकुलेशन कोई कर ली, कोई तो आपको पता है हर किस्म के हार्डलाइनर्स जी बैठे हाँ। होते हैं दोनों साइड पे, इधर भी बैठे होंगे उधर भी बैठे होंगे, और अगर ऐसे में कोई चकमाक कोई चिंगारी अचानक भड़क पड़ी और दोबारा जंग शुरू हो जाए, तो फिर तो जो ऑयल की इंस्टॉलेशंस हैं वो ईरान की भी और खलीजी रियासतों की भी खतरे में आ जाएंगी। जिसका मतलब ये है कि ये जो 118 तक ब्रेंट पहुंचा हुआ है, ये पता नहीं आगे से भी पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। जी हाँ। और उस तो पूरी दुनिया की जो इक्तसाद है वो भी हिल जाएगी, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं जो ऑयल एंड गैस पे डिपेंड करते हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। ऐसे ही है। तो वो तो मतलब बाद में पाकिस्तान सोच लेगा कि भाई हमें आइंदा से ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए सोलर सोल्यूशन या दूसरे तीसरे जो भी आपको सोल्यूशंस करने हैं वो तो करेंगे, लेकिन वो बाद में होगा। अभी तो फिलहाल इस वक्त सारी दुनिया की इक्तसाद बशमूल पाकिस्तान की शिकंजे में है। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई मिस कैलकुलेशन हो, बेहतर यही होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों में अभी भी मैसेजेस आ जा रहे हैं, जी ये हाँ। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रही हैं, और हमें मुझे ये भी नजर आ रहा है कि दोनों करना भी चाहते हैं। बारिंग दी यू नो चांस, बिल्कुल चांस है कि मिस कैलकुलेशन हो जाए, जंग दोबारा शुरू हो जाए। मुझे जंग दोबारा शुरू होती है उस तरह नजर नहीं आ रही है। पॉस्चरिंग बहुत है, ब्रावोडो बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में एक दूसरे को दोनों को ऑफ रैंप देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ईरान उसको अब ऑफ रैंप शायद कोई देना चाहेगा, ताकि अमेरिका जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर कर सके। और जो भी होना है अगले 12 से 13 दिन के अंदर होना है, चूंकि 14-15 मई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है चाइना का। उससे पहले पहले वो ये एजेंडा जो है वो वाइंड अप करके जाएंगे हर सूरत में, यानी 14-15 दिन के अंदर, यानी 12-13 दिन के अंदर ये डिसाइड हो जाना है मैटर। जी मुझे लगता है कि जी ये जो अब दोबारा पैकेज भेजा है ईरान ने, इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो कोई बातचीत रखना चाहते हैं। वो इस नेगोशिएशंस की जो डोर है उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। और उधर से अमेरिका के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो जंग की तैयारी बेशक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा तासुर नहीं दिया। अब तो आपको पता है कि वो $25 बिलियन जो उनके खर्च हुए हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी कांग्रेस को नहीं दे पा रहे हैं। वहां से बार बार सवाल उठ रहे थे कि जनाब इसका जरा खर्चा बताएं कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। और चे जाए कि $200 बिलियन कांग्रेस उनको दे दे, मुझे तो वो भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे। तो चुनाचे दोनों तरफ मेरा ख्याल में ऑफ रैंप चाहिए, और दोनों जो हैं बिल्कुल इस वक्त यानी तैयार बैठे हैं कि कोई ना कोई ऐसा समझौता हो जाए जिसमें दोनों अपनी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और इसको खत्म करें। और सर ज़ाहिर है विक्ट्री की अगर बात होती है, आपने कहा कि 2015 में जो JCPOA में ईरान जिन चीज़ों पर राज़ी हो गया था उससे अगर कुछ ज़्यादा पे राज़ी हो जाता है तो तब जाके किसी किस्म की सूरत हाल निकल सकती है। हुर्मुज़ पे आपने कहा कि कोई अगर रीजनल अरेंजमेंट हो जाता है, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें ओमान है, बाकी हैं, वो मिलकर अगर कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो फिर इस पर एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है मुमकिन तौर पर। लेकिन ज़ाहिर है स्पॉयलर्स भी बीच में लगे हुए हैं इस सारे प्रोसेस को ख़राब करने के लिए। जो इज़राइल है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है सदन लबनान के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, वो भी एक बड़ा अहम नुक्ता था। अब वो शायद पस मंज़र में चला गया है इस सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वहाँ तो कार्रवाइयाँ फिर से जारी हैं। दो कहने को सीज़ फायर है, लेकिन वहाँ पे तो वो हलाकतें भी हो रही हैं, शातें भी हो रही हैं और वो कब्ज़ा भी करी जा रहे हैं। जी जी, ये एक नया नुक्ता दोबारा उठ गया है। ये पहले भी था जब उन्होंने सीज फायर कराया, ईरान ने हरमुज खोल दी, वो बड़ा ही गोल्डन मोमेंट था मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। जी हाँ। बारह वो तो अब नहीं होता। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसराइल एक स्पॉइलर है। वो नहीं चाहता है कि अमेरिका जो है जंग बंद करे, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी जंग अमेरिका लड़े। जी हाँ। तो ये चीज जो है ये मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए भी, आप चूंकि उधर भी सारी अवाम ये समझ रही है कि हम तो इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, तो इसराइल को एक्चुअली ज्यादा नुकसान हो रहा है इस जंग की कंटिन्यूटी से। ये मेरे ख्याल में नेतन्याहू साहब की हमाकतें हैं जो इसराइल को बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगी। ये उनको लेबनान में इस तरह का दोबारा मैदान गर्म नहीं करना चाहिए, और उसका उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। अमेरिका जो है उनका ख्याल है कि अब ईरान जो है मजबूर हो जाएगा कि जंग शुरू कर दे, क्योंकि लेबनान के अंदर वो जंग कर रहे हैं। तो स्पॉइलर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो JCPO में कहा गया था ना कि आप 3.67% तक आप कर सकते हैं एनरिच,
ठीक है जी, वो मेरे ख्याल में ईरान अगर उसको पोस्टपोन कर देता है, कहता है कि ठीक है जी 10 साल तक फ्रीज कर दे, 10 साल या 15 साल के बाद फिर हम इसको दोबारा कर लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफ रैम्प होगा, क्योंकि ये JCPOA प्लस होगा।